हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो अगला जो डेरिवेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सिलेंडर। कोई एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, उसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पढ़ा है। एक तो हम लोगों ने क्या, किसी वायर, इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बाय यूजिंग गॉस लॉ। उसके बाद फिर से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कोई भी एक प्लेन शीट की वजह से, ठीक है, किसी पॉइंट पे। अब हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कोई भी यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सिलेंडर है उसकी वजह से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वही हाल, गॉसियन सरफेस क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सिचुएशन कैसा है वो देख लीजिए। पहले क्या है कि कोई इनफाइनाइट सिलेंडर है, इस इनफाइनाइट सिलेंडर को बनाते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिएगा, एक क्या है, इनफाइनाइट सिलेंडर है। ठीक, अब किसी पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका जो रेडियस है बच्चों वो क्या है, कैपिटल आर है। मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो रेडियस है क्या है, कैपिटल आर है। अब हमको क्या निकालना है कि एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप लोग सोचिए ज़रा, जो इसका जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना। तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, यदि सोचा जाए तो क्या बनेगा, वही बनेगा क्या, जो सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल ही बनेगा। तो चलिए हम लोगों ने क्या माना, एक गॉसियन सरफेस माना इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या माना हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस माना। तो टेढ़ा हो जा रहा है, एक मिनट। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हम लोगों ने माना, एक गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, अब क्या होगा, पहला काम तो हमारा समाप्त हो गया, क्या, गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना। हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया है। इसके बाद क्या है अगला काम, कि जो गॉस लॉ बोलता है, क्या बोलता है, जो फाई टोटल होता है बच्चों कितना होता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिखूं ताकि चीज़ें क्लियर हों। जो फाई टोटल होगा वो बच्चों कितना होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाई टोटल होगा आपको पता है क्या है, ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है। इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या इधर है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन मानिएगा कि ये क्या है, एक इसमें जो भरा हुआ है इस सिलेंडर में वो क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तब जाकर हम लोग कैसे क्या मान सकेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है इसका क्या है, बाहर की तरफ है। क्लियर है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ही मैंने बोला यहाँ पे ई डॉट डी ए होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो ई ए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैलकुलेट करना है, जो एरिया होगा वो डेफिनेटली इसी सरफेस, इसको मैं लेंथ L मान लेता हूँ, इसी सरफेस पे होगा। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई R इंटू एल होगा। जो Q इनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो डेंसिटी होगा वो कौन सा डेंसिटी हम लोग कंसिडर करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, यही होता है। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, कितना होगा, इतने वॉल्यूम में ही वो चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है। तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, मतलब रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमको क्या करना है, टोटल चार्ज लेना है। जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इतने, यही इनक्लोज होगा, इसी में जो चार्ज होंगे
होंगे वही, ठीक है। तो ये मैंने चार्ज को कंसिडर कर लिया, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया वो कितना आया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि हम लोग क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। एक तो बाहर की तरफ हो गया, एक हो सकता है यहाँ पे, एक हो सकता है कि मैं यहाँ पे निकालूँ, इस पॉइंट पे पी प्राइम मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, अंदर की तरफ, इस सिलेंडर के अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अब यहाँ पे एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहाँ पे भी वही हाल, क्या मानेंगे हम लोग, जो गॉसियन सरफेस मानेंगे वो क्या मानेंगे, सिलेंडर ही मानेंगे। तो चलो मैंने सिलेंडर मान लिया, ठीक है, सिलेंडर मान लिया। केस नंबर 2 है, ये कब है, जब आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है तब। दूसरा हम लोग कंसिडर करते हैं जब आर इज लेस देन कैपिटल आर हो तब, ठीक है, क्लियर है। और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इनफैक्ट 0 और इक्वल टू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग करेंगे तो जो फाइव टोटल होगा बच्चों वो कितना होगा, Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट, वही हाल E इंटू ए इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट। अब स्पीड में बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि सारी कंसेप्ट को आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, जो सारे रूल्स हैं सारे समझ चुके हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो यहाँ पे एरिया होगा वो कितना होगा, वही कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, वही चीज़ 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल, 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल होगा। उसके बाद जो यहाँ पे डेंसिटी होगा, सॉरी जो चार्ज होगा, यहाँ पे एरिया मैंने लिख दिया 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, जो क्यू इनक्लोज्ड होगा कितना होगा, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में चार्ज है, इतने ही वॉल्यूम में तो चार्ज है, इसका मतलब ये क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, स्मॉल आर से एक आर से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया आपका रो आर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया। कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। क्या निकाले, E इज डायरेक्टली सॉरी E इज इक्वल टू रो आर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ और, यहाँ पे यदि हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करें, ग्राफ से क्वेश्चन आया करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा E क्या है, दिस इम्प्लाई E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि रो 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो क्या होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल r, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, या फिर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि कैपिटल R तो कांस्टेंट ही है। तो यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, E वर्सेस R का ग्राफ देखिएगा, E है और स्मॉल r है, तो R तक यदि मैं यहाँ पे देखूँ, स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R रखूँ तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू रो कैपिटल R अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिएगा इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ और उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यदि मैं ये समझाने का प्रयास करूँ तो मैं ये समझा पाऊँगा कि इस वाले पॉइंट पे, मतलब जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बाहर क्या सिचुएशन होगा, जितना ही हम लोग आर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, क्लियर है। लेकिन इस वाले सिचुएशन में जब आर इज लेस और इक्वल टू कैपिटल आर और ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों कि आर हम लोग जितना ही बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ रहा है, बट कहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ तक, मतलब जब वो कैपिटल आर तक जब तक नहीं आ जाता तब तक उसका सिचुएशन क्या होगा, जितना ही आर बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जो कैपिटल आर से बड़ा हुआ स्मॉल आर, त्यों जाकर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप आर इज इक्वल टू आर कैपिटल आर, एक पॉइंट मिला, लिमिटिंग पॉइंट, सॉरी बोल सकते हैं एक बाउंड्री पॉइंट मिला, जहाँ तक
कि हम लोग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R वाला सिचुएशन को ड्रा करेंगे, और जो यहाँ से बाहर हुआ यहाँ से क्या बनेगा, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R वाला सिचुएशन बनेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आएगा, कैपिटल R रख देंगे तो कितना आ जाएगा, रो कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इतना आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्राफ तो इतना समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, एक आउटसाइड द पॉइंट एक और इनसाइड द पॉइंट, दोनों हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्फेरिकल सेल की तरफ। ठीक है, स्फेरिकल सेल की वजह से, मतलब उसकी वजह से एक दोनों पॉइंट पे बाहर भी और इनसाइड भी, तो यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल सेल लेने वाला हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं क्या लेने वाला हूँ, एक सॉलिड स्फीयर लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं दोनों को करा दूंगा। ठीक है, दोनों की वजह से अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, बड़ी बात नहीं है। उसको कराने के बाद हम लोग चाहेंगे कुछ कंडक्टर्स पे जाएं या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को एडवांस मेंस नीट लेवल के प्रॉब्लम्स को हम लोग किया जाएगा। ठीक है, और बोर्ड लेवल का जो प्रॉब्लम्स है वो यही है, डेरिवेशंस हैं। ठीक है, इस डेरिवेशंस को आप लोग अच्छे से अपने जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सिलेंडर का। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं स्फेरिकल सेल की तरफ। ठीक है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट पे या फिर इनसाइड पॉइंट हो या फिर आउटसाइड पॉइंट हो, दोनों जगह हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके लिए क्या हो करेंगे बच्चों कि एक स्फेरिकल सेल मानेंगे। कोई क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है, कुछ ऐसा है। एक मिनट, कुछ स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है, ए है। ठीक है, स्फेरिकल सेल मैंने ले लिया। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है हम लोगों ने ले लिया, मतलब का स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, अब क्या है स्फेरिकल सेल, अब हमको क्या निकालना है, बाहर की तरफ निकालना है पॉइंट P पे। ध्यान दीजिएगा, जो ये चार्ज है इस पर क्या है, Q है, और रेडियस क्या है, स्मॉल r, कैपिटल R है। और हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यही करना पड़ेगा कि एक पहला वही काम, बार बार वही मैं बोल रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस को मारना है, और वो तो आसान है, इस सेल है तो सेल पे हम लोग को गॉसियन सरफेस क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्या ये सेल है आपका स्फेरिकल सेल। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। अब हमको बाहर की तरफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है, क्या निकालना, गॉसियन सरफेस को मारना। सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। यदि वो चैलेंज, उस चैलेंज को हम लोग ने पार कर लिया, उसके बाद आपका 70% का काम हो जाता है। तो वही मैंने बोला कि इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, वही होगा क्या, स्फीयर ही होगा। तो मैंने एक क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बना। ठीक है, ये भी क्या बना आपका, स्फीयर ही बना। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मारना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, गॉसियन सरफेस का कंडीशन वही। अब यहाँ पे देखिए कि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर ही है। मान के चलिए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे यहाँ पे वहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग ने मान लिया, और चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्म है, स्फीयर है, तो कोई सोचने की बात ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा जो पहला काम था कंप्लीट हो गया। दूसरा काम क्या है, गॉस लॉ को अप्लाई करना। तो जो फाई टोटल होगा वो कितना होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो फाई टोटल होता है आपको पता है, E डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू बी एग्जैक्ट दिस। आफ्टर दैट सिंस
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम लाइन, सेम एंगल, सॉरी सेम लाइन बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ई ए लिख सकते हैं, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको रखेंगे तो वही चीज़ ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टोटल एरिया, दिस इज इक्वल टू क्यू, जो इसके अंदर जो चार्ज है क्यू इनक्लोज कितना है, कैपिटल क्यू ही है, तो मैंने कैपिटल क्यू लिखा है अपन एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुछ ए एक्सप्रेशन आपको निकल कर आता है, ई क्या कितना होगा आपका, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। उसके बाद केस क्या होगा दूसरा, वही चीज़ वही जिसके पहले, इसके पहले हम लोगों ने सिलेंडर में क्या किया था, डिल किया हुआ था, वैसे ही कहीं बाय द वे हमको यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, पी डैश पे, तो क्या होगा इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, कुछ ऐसे मानेंगे। यदि हम लोग ऐसे मानेंगे या फिर ऐसे बोले, इसको मैं अलग फिगर में मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा कुछ ऐसा कि एक स्फीयर है आपका, सॉरी स्फीयर नहीं, सेल है टू बी एग्जैक्ट, सेल है जिसका रेडियस क्या है, ध्यान दीजिएगा स्फेरिकल सेल है, और एक क्या है कैपिटल आर है, फिगर सॉरी फॉर दैट, फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, और यहाँ पे अंदर निकालना है, और इसका चार्ज क्या है, क्यू है, तो आप देखिए स्फेरिकल सेल कुछ ऐसा बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो गॉसियन सरफेस हम लोग मान लिए। इसके बाद गॉस का यूज़ करेंगे, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो फाई टोटल होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी ए होगा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो बात की बात है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वही चीज़ करेंगे। ठीक है, इसका एरिया लेंगे, क्यू इनक्लोज है कितना, क्यू इनक्लोज तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर खोखला है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, 0 होगा। कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस आर, जब ये कब है, जब कैपिटल आर क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी स्मॉल आर इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर है, उस कंडीशन में ये कब है, जब आर इज लेस देन और इक्वल, लेस देन इनफैक्ट लेस देन कैपिटल आर है, तब का कंडीशन है। तो जब आर इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है। जब कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होता, वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, या फिर ये बोलें कि वहाँ पे कोई फ्लक्स ही नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, आउटसाइड की बात किया जाए, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो वहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, और आना भी चाहिए। हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले, जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आ गया, गॉस लॉ से भी आ गया, कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोगों ने यह डेराइव किया था। ठीक है, इसका मतलब हम लोग सही हैं। सेम चीज़, सेम कंडीशन, ग्राफ बनाना है तो क्या बनाएंगे, ई वर्सेस कुछ ऐसा देखिएगा, ई वर्सेस स्मॉल आर। तो आप लोग देख रहे हैं, जब आर इज ग्रेटर देन, सॉरी आर 0 और कैपिटल आर के बीच में कोई फील्ड नहीं दे रहा है, और इसके बीच में क्या है, 1/r स्क्वायर है, और यहाँ पे तो कोई फील्ड ही नहीं है, और ये आपका जो पॉइंट है वो कितना है, r इज इक्वल टू कैपिटल आर है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, जो वेरिएशन है वो कितना है, इज डायरेक्टली इज 1/स्मॉल आर स्क्वायर, ये 1 है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोगों ने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। कोई भी थिन स्फेरिकल सेल है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाल दिया, चाहे आउटसाइड द पॉइंट हो या फिर इनसाइड द पॉइंट हो। तो यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि क्या है, सॉलिड होगा तो क्या होगा। जब सॉलिड होगा उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर होगा, तब क्या होगा, जब सॉलिड होगा तो चार्ज क्या होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, जब सॉलिड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज तो आएगा। अब वहाँ पे जो चार्ज यूज करेंगे बच्चों, सॉलिड है इसका मतलब चार्ज पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब चार्ज आ जाएगा इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, फिर
अगले वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ बच्चों, अब अगला क्या है, क्या डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसको डिराइव करने के लिए क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, चार्ज पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा चार्ज फील्ड है इसमें, ठीक है। इसका रेडियस जो है आपका कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इसका क्या निकालना है आपको, किसी पॉइंट पे, कोई मैंने पॉइंट मान लिया P, इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वही सिचुएशन, वही हाल जिस तरह हम लोग क्या करते थे, इसका जो चार्ज है क्या है, कैपिटल Q है। तो क्या करना पड़ेगा, पहला काम वही गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब तो आप लोग के दिमाग में अंदर चला गया होगा, ठीक है, आपके दिमाग में चला गया होगा, आपके जहन में चला गया होगा, ठीक है चीज़ें। अब यहाँ पे वही चीज़ फाइव टोटल, इसका डिस्टेंस कितना मानेंगे सेंटर से। ध्यान दीजिएगा, लिखते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखने पे ही बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर a point P which is outside of this solid sphere, and this R is बोल सकते हैं center is the distance from the center of this sphere। इस तरह करके आपको बहुत सारी स्टोरी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो लिखने के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा, वो सब सारे NCERT से आप लोग वो आर्ट, वो कला जो होता है वो आप लोग सीख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो फाइव टोटल होता है वो कितना होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिखूँ, फाइव टोटल जो होता है कितना होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव टोटल E डॉट डी ए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ माना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो E डी ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट ही है, और Q इनक्लोज्ड कितना है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। और यहाँ जो एरिया आया कितना आया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। थोड़ा सा मैं स्पीड से मैं यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कुछ खास स्पीड भी नहीं है, बस डायरेक्ट लिखना है। तो K 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आपका आ गया। अब अगला पड़ाव क्या होता है, वही चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ हो कोई सेल है, ठीक है। अभी पॉइंट मैंने क्या, सेंटर है आपका, यहाँ से कैपिटल R है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P माना, P डैश माना, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो क्या करना है, वही हाल यहाँ पे भी क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। गॉसियन सरफेस जब मानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस स्मॉल r। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ फाइव टोटल कितना होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव टोटल कितना होगा, E डॉट डी ए, ठीक है, E डॉट डी ए। तो यहाँ पे जो एरिया, नेट एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और जो Q इनक्लोज्ड होगा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब चार्ज पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, चार्ज पूरा इसमें भरा हुआ है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब Q चार्ज है, कब चार्ज, मतलब जब वॉल्यूम V है तो चार्ज कितना है, Q है। वॉल्यूम V का मतलब 4/3 पाई कैपिटल R Q जब है तब चार्ज कितना है, Q है। समझ सकते हैं, मतलब जब वॉल्यूम कितना था, इतना था, पूरे वॉल्यूम में ही तो चार्ज Q है। तो इस वॉल्यूम को मैं क्या, चूँकि है क्या है, एक स्फीयर है, तो ये 3 डायमेंशनल में हो गया, और चारों तरफ क्या है आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम जब V था तो उस कंडीशन में चार्ज कितना था, Q था। तो ये वॉल्यूम V कितना है, 4/3 पाई r Q, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब एक की वैल्यू होगी तो क्या होगी, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R Q। जब आपको वॉल्यूम कितना हो गया है, 4/3 पाई स्मॉल r Q हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो अपना चार्ज निकल कर आएगा वो कितना आएगा बच्चों,
कैपिटल क्यू, ठीक है, अपन एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ठीक है, क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ए कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर आ जाएगा नीचे, सॉरी ये आर तो कैंसिल हो गया ना इस आर क्यू से, तो यहाँ पे क्या होगा आर होगा, और यहाँ पे क्या होगा आर क्यूब होगा, ठीक है, आपका क्या होगा आर क्यूब होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया कितना आया कि क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल सेल है, सॉलिड स्फेरिकल सेल है या फिर सॉलिड स्फीयर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू आर अपन कैपिटल आर क्यू। एक कब होगा जब स्मॉल आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर होगा तब। अब ये कब होगा जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तब, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आर स्क्वायर, यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कहानी वही है, ठीक है। अब इसका भी हम लोग ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एट R इज इक्वल टू कैपिटल R रखूँ, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि देखिएगा E वर्सेस स्मॉल आर है ही ना, देखिए R इज लेस देन कैपिटल R इक्वल टू R यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू R पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, R इज इक्वल टू R पे के क्यू अपन आर स्क्वायर, चाहे यहाँ पे रख दीजिए चाहे यहाँ पे रख दीजिए। R इज इक्वल टू देखिएगा R इज इक्वल टू कैपिटल आर रखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब R स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ पे क्या है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर स्क्वायर, ए है और इधर ए है, तो इसका ग्राफ आपका ए बना, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्टर्स का रोल क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं गॉस लॉ। मैंने पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस लॉ, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पूछिए मत। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन को टच कर ही देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शायद कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसको मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिक वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स वगैरह किया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद अपना पहला चैप्टर का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आपका द एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग आगे का प्लानिंग जो भी है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।